नमस्कार दोस्तों। कबूतरों में पॉक्स का लीजन या आंखों के अंदर चेचक की बीमारी होना बहुत ही आम प्रॉब्लम है। आज आपके सामने मैं एक बर्ड्स को लेकर के आया हूँ जिसमें इस तरह के सिम्टम्स हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ये सिम्टम्स मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, ये बर्ड्स की आइज़ की कंडीशन आप देखिए। इसकी आइज़ में देखिए पूरी तरीके से चेचक का जो दाना है पूरी आइज़ को इसने कवर कर लिया है। अक्सर कबूतरों में जब भी चेचक होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा उसकी आइज़, बीक वाला हिस्सा या इसके जो लेग्स होते हैं, ये जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा पॉक्स के अंदर अफेक्टेड होते हैं। ऐसे केसेस में यदि इस तरह का कोई केस आपके पास आता है, यदि आपके कबूतरों में ये चेचक की बीमारी हो गई है, आप इस बीमारी को कैसे ठीक करेंगे। देखिए, इसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये आप मान के चलिए, एक तो सबसे पहले इस तरह के बर्ड्स को आप सेपरेट कर दीजिए, दूसरे बर्ड्स के साथ आप बिल्कुल भी ना रखिए, क्योंकि ये बीमारी आपस में कॉन्टैक्ट एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में फैलती है। अब बात आती है इसकी केयर कैसे करेंगे, इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे, इसको मेडिकेशन क्या देंगे। आप एक एक करके एक एक स्टेप को आप इजीली फॉलोअप कीजिएगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने बोरिक एसिड लेना है। ये बोरिक एसिड आपके पास है। इस कटोरी के अंदर मैंने बोरिक एसिड मिक्स किया हुआ है पानी के अंदर और कॉटन के स्वैब बना करके राउंड करके इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब क्या करना है, कॉटन के स्वैब को पानी के बोरिक एसिड के पानी में अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से आपने जो बर्ड्स है इसकी आइज़ को इस तरीके से क्लीन करना। देखिए, इसकी जो है आप ये मान के चलिए, इसकी आइज़ के अंदर ये पॉक्स का लीजन इतना हो चुका है कि इसकी आइज़ नीचे बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही है, यानी लीजन्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ चुका है। आप देखिए, इसकी आइज़ की कंडीशन अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यानी जो पॉक्स का लीजन्स है उसने इसकी आइज़ को नीचे से कवर कर लिया है। इसकी जो रेटिना है नीचे से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आप इसको 2-3 बार बोरिक एसिड और कॉटन से ये जितना भी एक्स्ट्रा जो इसका डेड पोर्शन है आइज़ के ऊपर, आप इसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, धीरे धीरे नीचे से आइज़ नज़र आनी शुरू हो गई है। आइज़ नीचे से नज़र आ रही है। देखिए, ये देखिए, इसकी आइज़ अब इसमें नज़र आनी शुरू हो गई है। बोरिक एसिड से हमने इसको क्लीन करना है दिन में 2 बार। अब क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल्स जो है ह्यूमन कैप्सूल्स होते हैं, ये हम ह्यूमंस के अंदर भी यूज़ करते हैं। ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, हर केमिस्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है। आपने ये कैप्सूल लेकर के, आपने जैसे कैप्सूल लिया, ये इस तरह का छोटा सा एक कैप्सूल होता है। आपने इस कैप्सूल को लेकर के आपने इसको हाथ में से पकड़ना है। इसको आपने जो टिप है इसको कैंची से इसका जो है इसके कैप्सूल को इसमें ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कैप्सूल के अंदर जितना भी ये मेडिसिन्स हैं, आप इसको कैप्सूल की मेडिसिन देखिए, आपने ये आइज़ के ऊपर इस तरीके से लगा दी, उसके अंदर जितनी भी मेडिसिन्स हैं। अब आपने करना क्या है, ये हमारे पास ईयरबड्स अवेलेबल है। ईयरबड्स भी हम सबके घरों में होते हैं। आपने एक ईयरबड्स को लेकर के अभी जो आपने मेडिसिन आपने लगाई है इसको हल्का हल्का इसकी आइज़ में आपने इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आपने ये मेडिसिन पूरे इसकी आइज़ में चारों तरफ इसको अच्छे से फैला देना है। जो ये पॉक्स का लीजन्स है इसके ऊपर भी आप अच्छे से लगाइए। इस तरीके से आप इस आइस बर्ड की सहायता से इस जो आप कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन थी उसको स्प्रेड करके आप इसको अच्छे से आप इसको लगा दीजिए। ये जो प्रोसीजर है आपने दिन में 2 बार करना है। 2 बार इसकी आइज़ को बोरिक एसिड के पानी से क्लीन करना है। 2 बार आपने क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल लेकर के ईयरबड्स की सहायता से आँखों में लगाना है। इस तरीके से इसको ठीक होने में कम से कम 10 से 15 दिन में। इसमें मेनली है आप इसको कितना
रेगुलर इसको सफाई कर सकते हो। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी सफाई करोगे उतनी जल्दी इसकी आइज़ की रिकवरी होने के चांसेस हैं। अब बात आती है कि विटामिन ए, अब क्योंकि आपको पता है आइज़ की हीलिंग में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे पास विटामिन ए हमने इसमें रखा हुआ है बॉटल के अंदर। आपने विटामिन ए इसमें, ये मैंने बॉटल के अंदर फीड कर रखा है। इसको मुंह खोल करके इसको इस तरीके से 1 2 5 ड्रॉप आपने विटामिन ए को इसको सुबह देने हैं। अब 5 ड्रॉप आपने इसको शाम को देने हैं। इस प्रकार आप कबूतरों में कैसे भी पॉक्स क्यों ना हो, कोई भी पॉक्स का लीजन्स क्यों ना हो, इस तरीके से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। इसके साथ साथ ये तो हो गया आपने सुपरफिशियली। अब बात आती है इसको एंटीबायोटिक भी आपने देनी है। एंटीबायोटिक इसलिए देनी है क्योंकि इसकी आंख में आप देख रहे हैं जख्म बन चुका है। यहाँ पर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ये इन्फेक्शन फर्दर आगे ना और फैले, उसके लिए जो है हम पीने के पानी में एंटीबायोटिक हम इसके पीने के पानी में लगाएंगे। ये जो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर है, ये हम इसको पीने के पानी में देंगे। यानी ड्रेसिंग हमने करनी है, साथ में ये एंटीबायोटिक हमने 8 से 10 दिन तक इसको पीने के पानी में देना है। आप ये मान के चलिए 1 लीटर पानी में 4 ग्राम के करीब हमने इसको डिज़ोल्व करके पीने के पानी में देना है। इस प्रकार आप इसकी आइज़ की क्लीनिंग कर रहे हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार हम पॉक्स के लीजन्स को हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि क्योंकि इस दौरान हम इसकी इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक होती है, क्योंकि बर्ड से बीमार होता है आंखों में एक, क्योंकि इस दौरान ये खाना बिल्कुल नहीं खाता है क्योंकि आइज़ में स्वेलिंग है और इसको दाना नहीं दिखता। ऐसी कंडीशंस में हम इसको हाथ से दाना खिलाना पड़ेगा। इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हमको इसको टेट्रासाइक्लिन के पाउडर के साथ इसको सल्फेट भी मिक्स करके देना पड़ेगा ताकि एंटीबायोटिक के साथ साथ इसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। इस तरीके से हम पॉक्स के पिजन्स को, कैसे भी पॉक्स क्यों ना हो, कैसे भी दाने क्यों ना हो, हम इसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन लगते हैं। दूसरे बर्ड से सेपरेट कीजिए और कोशिश कीजिए इसको इंडिविजुअल केयर दीजिए। इसकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बर्ड्स को इंडिविजुअली केयर करके आप अपने बर्ड्स को पॉक्स से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पॉक्स का जो लीजन्स का एक वीडियो है बिल्कुल ठीक पसंद आया होगा। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए आप उसको शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।